स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैंने कहा है कि जाति जनगणना के आंदोलन में आगे बढ़ें। लोग पिछड़ों को शूद्र, दलित को शूद्र मानते हैं। बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सचिन तिवारी और आप देख रहे हैं द सच इंडिया। उत्तर प्रदेश की सियासत इस वक्त रामचरितमानस की चंद पंक्तियों के इर्द गिर्द घूम रही है। समाजवादी पार्टी के मौजूदा एमएलसी व खुद को मौसम वैज्ञानिक बताने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा ऐसी बयानबाजी रामचरितमानस को लेकर की गई, जिसके बाद उनका घेराव लगातार किया जा रहा है। लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है, तो सभी को इस बात का इंतजार था कि कभी न कभी अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के मुखिया के द्वारा मौजूदा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्यवाही की जाएगी। पर अखिलेश यादव के द्वारा जो किया गया उसने कहीं न कहीं सभी को आश्चर्य में डाल दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी की एक और बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई। अखिलेश यादव ने उनके हौसलों को बुलंद करते हुए, पीठ को थपथपाते हुए उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव घोषित कर दिया। यानी आप समझिए कि किस तरह से धार्मिक भावनाओं को आहत करने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के द्वारा पुरस्कृत कर दिया गया। राम का अपमान करने पर उन्हें किस तरह से प्रमोशन मिल गया, जरा गौर से सुनिए अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के मुखिया के उस बयान को, जिस बयान में साफ तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य यानी मौसम वैज्ञानिक के बयान का समर्थन करते नजर आए अखिलेश यादव, और साफ तौर पर इस बात को जग जाहिर कर दिया कि किस तरह से अब स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। गौर से सुनिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैंने कहा है कि जाति जनगणना के आंदोलन में आगे बढ़ें। सर, ये कैसी सरकार है जो पूर्व मंत्री के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है? देखिए, ये व्यवहार किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। अभी आप खड़े हो, कुछ भी हो सकता है व्यवहार, किसी के साथ भी कोई व्यवहार हो सकता है। याद रखिए, ये बीजेपी के लोग हैं को शूद्र, दलित को शूद्र मानते हैं। बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। उनको ये तकलीफ है कि हम उनके धार्मिक स्थान पे क्यों जा रहे हैं, गुरु संत लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए। तो सुना आपने किस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा पूरे देश की धार्मिक भावनाओं को पैरों तले रौंद दिया गया, पर उसके बावजूद भी उन पर कार्यवाही के बजाय उन्हें पुरस्कार दे दिया गया। यानी अखिलेश यादव ने उन्हें पुरस्कृत कर दिया। राम का अपमान करने पर उनका प्रमोशन कर दिया गया। पर एक पुरानी कहावत है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारा करते। पिछले वर्ष 2022 में जब बीजेपी की एक प्रवक्ता नुपुर शर्मा के द्वारा टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर अभद्र टिप्पणी कर दी गई थी, तब अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के मुखिया के द्वारा बीजेपी पर निशाना साधते हुए किस तरह की बयानबाजी निकलकर सामने आई थी, और कैसे अपने बयान के दौरान अखिलेश यादव ने एक सच्चे हिंदू की व्याख्या कर दी थी। अब वो भी जरा गौर से सुन लीजिए, जो इस बात को प्रमाणित कर देगा कि जिनके घर शीशे के हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर फेंकने का काम कर रहे हैं। सुनिए गौर से। जो सच्चा हिंदू होगा वो कभी भी किसी के धर्म के खिलाफ नहीं बोलेगा। एक सच्चा हिंदू कभी भी किसी के भगवान या किसी के पूजने वाले या पैगंबर के खिलाफ नहीं बोल सकता। और न हमारी संस्कृति इसकी आज़ादी देती है कि हम किसी को अपमानित करें, हम किसी के धर्म के खिलाफ बोलें। न हमारा संविधान इस बात को कहता है कि हम किसी के धर्म के खिलाफ बोलें, न हमारा कानून। तो जब हमारा धर्म नहीं कहता, हमारा संविधान नहीं कहता, हमारे कानून नहीं कहता, तो आखिरकार बीजेपी अपने प्रवक्ता के साथ क्यों खड़ी है? और बीजेपी जो ये कहती है कि हम संविधान के साथ हैं, कानून के साथ हैं, तो कानून के तहत कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे अपने प्रवक्ता पर? और तो सुना आपने किस तरह से अपने ही बयान में एक सच्चे हिंदू की व्याख्या करने वाले और संविधान का पाठ पढ़ाने वाले अखिलेश यादव आज अपने ही एमएलसी यानी स्वामी प्रसाद मौर्य की इस तरह की बयानबाजी पर खामोश हैं। साथ ही साथ उन पर कार्यवाही करने की बजाय उन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है। राम के अपमान पर उनका प्रमोशन किया जा रहा है। तो क्या हमें ये बात मान लेनी चाहिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू नहीं है, वो हिंदुत्व का विरोध करते हैं? क्योंकि ऐसी ही व्याख्या अखिलेश यादव के द्वारा बीजेपी की प्रवक्ता को लेकर दी गई थी, जब उन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम किया था। तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य पर तो आखिर क्या कारण है जो स्वामी प्रसाद मौर्य पर अखिलेश यादव मेहरबान है? क्या इसे ये मान लिया जाए कि धार्मिक भावनाओं के नाम पर अब अखिलेश यादव भी अपनी पार्टी में राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं?